और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था नया नया। तो मैं टेस्ट कर रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में छोटी छोटी चीजें तो मिल रही थी मुझे। एक पर्स मैंने विजुलाइज किया, मिल गया। कुछ पैसे विजुलाइज करे, मिल गए। लेकिन तब मुझे लग रहा था कि चलो ये छोटी चीजों पे तो काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा इम्पॉसिबल सा सपना कोई देखूं और अगर वो सच हो जाए, वो चलेगा क्या, वो काम करेगा क्या? तो आई विल से दैट दिस वर्क्स गारंटीड। और तब मैंने ओपरा विनफ्री से मिलने का सपना देखा 2002 में। 2012 में दिस ड्रीम केम ट्रू। और वो सपना इस तरीके से देखा था कि वो जो फोटोग्राफ बनाई थी मैंने, वो मेरे सामने रखी हुई थी 10 साल तक। ब्यूटीफुल। रोज सुबह उठ के मैं उसे देखती थी। आई वुड फील हैप्पी, आई वुड से थैंक यू फॉर दिस। 2012 में ओपरा जब इंडिया आई तब मैं पागल हो गई थी। That was her first trip to That India. was her first trip to India. And I'm not sure if she has visited again. उसके बाद वो वापस नहीं आई। Yeah. लेकिन मैं तब बिल्कुल पागल हो गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ओपरा विनफ्री को मिलने जैसा इम्पॉसिबल सपना If not now, when? अगर भगवान मेरे लिए पूरा कर रहा है हाँ. तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आई ऑल्सो गेट अप एंड मेक श्योर दैट आई मीट दिस पर्सन। अब भगवान ने उसे यूएस से इंडिया तो भेज दिया और इंडिया में मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पे भेजा हुआ है। 15 मिनट की दूरी पे, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय को मिलने आ रही थी। ऐश्वर्या राय की बेटी पैदा हुई थी और मैं उनको वहां नहीं मिल पाई। फिर वो ताज में रुकी थी, मैं उनको ताज में नहीं मिल पाई क्योंकि वहां पे मैनेजर ने मुझे धक्का मार के निकाल दिया, सेइंग यू आर अ सिक्योरिटी थ्रेट, गेट आउट। आप बहुत घंटों से यहाँ वेट कर रही है। तो मैं वहां उन्हें नहीं मिल पाई और तब मैं कुछ कमाती नहीं थी। आई वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ, होम मेकर, टेकिंग केयर ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो अगर मुझे You know, would love to double click on when you're saying that I was just a housewife, right? I'll come back to that, but please go ahead. कॉन्फिडेंस नहीं था इतना, सेल्फ एस्टीम बहुत लो थी। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी किसी से पूछने की कि मैं जयपुर जाऊं, मुझे प्लीज जाना है, जाने दो। ऐसा लगता था कि कोई क्यों मेरी एक्सपेक्टेशन को समझेगा। तो बहुत डरते हुए मैंने सबको पूछा कि मुझे प्लीज जाने दो। अब मैं किसी को क्या बताऊं कि ये ओपरा का सपना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था, बिकॉज इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट मीटिंग ओपरा। लेकिन ये बात थी कि अगर ओपरा को मैंने मिल गया, so everything is possible. My life will change. You knew it deep down. My life would change if I met Oprah Winfrey. I just love the stare that you have right now. Because it means that everything is possible. I'm getting goosebumps, by the way, as if I'm back there in the same place with you. Yes. अभी भी ऐसे ही लगता है कि कल की बात है। और गौरव, उस दिन के बाद मेरी लाइफ कभी भी सेम नहीं रही। Everything changed. You were there. You witnessed it. The miracle of it. कि मैं बहुत शाई सी लड़की थी तब। Don't tell me. बहुत इंट्रोवर्ट। वहां पे तो कम से कम नहीं थी तो। क्योंकि उस दिन कुछ हुआ था। मैं कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने आप से कभी भी कुछ भी कर पाऊंगी। आई वॉज डिपेंडेंट। तो मैं आई केम विथ माई मदर, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई और उसने मुझे देख लिया कि इतनी पागलपंती कर सकती है, इतने चिल्ला सकती है, तो मुझे छोड़ देगा। अभी तो शादी हुई है। तो मैं उसे नहीं लेके गई कि नहीं भाई तू रहने दे, मेरी माँ तो मुझे डिसोन नहीं कर सकती, तो उसको लेके जाती हूँ साथ। अब मैंने बहुत फ़ोन कॉल्स लगाए, जितने मेरे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स थे, जितने मेरे इन्फ्लुएंशियल फैमिली वाले थे। कोई भी कहीं से भी जान पहचान अगर निकल जाती कि भैया प्लीज़ प्लीज़ मुझे ओपरा से मिला दो, ओपरा से मिला दो, एक बार ओपरा से मिला दो। मैंने अंबानी, टाटा, बिरला, शोभा डे, जितने मुझे इन्फ्लुएंसर्स तब के मिले, तब सबको मैंने खत लिखे। ऐश्वर्या राय तक को खत लिखा कि मुझे आपके घर में 30 सेकंड के लिए बाई बना दो, क्योंकि आपके घर ओपरा आ रही है। मुझे सिर्फ उसको एक पानी का ग्लास देना है, उसके पैर छूने, मैं निकल जाऊंगी। इतनी हद तक। And what you're saying is not metaphorical. In true sense, you wrote that. I have written all these letters, and I didn't know any of these people, but I have written letters to all of them कि ये सपना मेरे लिए बहुत बड़ा है, और अगर आप
इसको पूरा करने में मेरी मदद कर सके तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी. बट ऑफ कोर्स हु वाज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट? कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया. तो मुझे लगा कि भगवान ने उसे यूएस से यहाँ तक भेज दिया, अब तो घर से वहाँ तक नहीं जा सकती. बॉम्बे से तो वो निकल गई, फिर जयपुर में मिलने वाली थी. बहुत मेहनतें करके जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जनवरी 2012 मैं पहुंच गई मेरी मम्मी के साथ. और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सपना पूरा हो सकता है. तो मैं 2 दिन जल्दी पहुंची. और मैं वहाँ पे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो ग्राउंड है वहाँ पे चक्कर लगाती रही, रेकी लगाती रही, रोती रही. इतना रो रही थी मैं 2 दिन कि सब लोग जो मीडिया वाले थे वो भी मेरे को देख के पूछते हैं कि अरे आप 2 दिन से आ रहे हो, आप रो क्यों रहे, आपको कुछ खो गया क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ मिलने वाला है. कुछ मिलने वाला है. अब मैं कैसे बताऊं कि मुझे सबसे कीमती चीज यहाँ मिलने वाली है. तो मैं वो टिकट देख रही हूँ, हॉल का नंबर देख रही हूँ कि पक्का आ ही जाएगी ना, पिंचिंग सेल्फ ऑल द टाइम. और जब वहाँ पे जो मीडिया वाले थे उन्होंने मुझे बोला कि आप है ना थोड़ी सी ऐसी पागल वाली सी फैन लगती है, आपका इंटरव्यू तो लेना बनता है. तो इवेंट खत्म होने दो, हम आपका इंटरव्यू लेंगे. ऐसे पहले इवेंट खत्म होने दो, बाद में जो करना है. अब मैं वहाँ पे एक पोस्टर लेके खड़ी थी मेरे और ओपरा के फोटोग्राफ के साथ, दैट ओपरा आई हैव वेटेड 10 years for 1 minute of your time. और वहाँ पे मैं खड़ी हूँ, चिल्ला रही हूँ, मैं रो रही हूँ. और तब एक ऐसा मैजिकल मोमेंट आया कि मैं चेयर पे खड़ी हो गई. और जो वहाँ पे होस्ट थे उन्होंने बोला प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ओपरा विनफ्री. सब लोग ताली बजा रहे हैं, किच 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 किच, फोटो की आवाजें आ रही हैं, सीटियां बज रही हैं. और बरखा दत्त वाज देयर. और वहाँ पे मैं जोर से चिल्ला रही हूँ ओपरा, जोर से चिल्ला रही हूँ. और तब मेरी मम्मी ऐसा मेरा जैकेट खींच के मुझे बोलती है कि बेसी जा, हजी नथी आई हुई. गुजराती में इसका मतलब बैठ जा, अब तक वो आई नहीं है. ऐसे आई नहीं है मतलब तो ये तालियां वालियां, ये सीटियां, ये किसके लिए बज रही हैं? वो सब मेरे लिए बज रही थी. क्योंकि शायद मेरे जैसा कोई पागल था नहीं. अदर पीपल ओवर देयर वर मोर सोफिस्टिकेटेड. और मैं वहां पे खड़ी हूँ लेकिन मुझे दिख नहीं रहा कि वो स्टेज पे नहीं आई है अभी तक. उस एक मोमेंट में काव्या तुझे दिख रहा था एंड नोबडी एल्स कुड सी हर. इफ यू से इट लाइक दैट. लेकिन उस मोमेंट में somehow all the cameras were on me. I didn't know it. This was a manifestation. जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ तब तक मुझे याद नहीं कि उसने क्या कहा. I don't remember anything of the interview. मुझे एक किस्सा याद है कि बरखा दत्त ने उससे पूछा कि what brings you to India? और ओपरा ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं अपना खुद का विजन चार्ट बना रही थी और उसमें बुक में आया गो टू इंडिया 2 बार आया, मैं इग्नोर नहीं कर पाई. आई बिलीव इन साइंस एंड आई एम हियर. और मैं वहां से चिल्ला रही हूँ आई कॉल्ड यू क्योंकि ये मेरा विजन चार्ट था. तो शी स्माइल्ड एट मी एंड शी सेड यू गॉट इट. और मैं फिर से रोए जा रही हूँ. और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना, इंक्लूडिंग यू, somehow everybody was cheering for me. क्योंकि शायद उस वक्त उन सबको पता चल गया था कि ये मेरे लिए कितना महत्व वाला इवेंट हो रहा है. Like some magic was happening for me at that time. The universe conspired it for you. The universe conspired.